राजेंद्र रेग्मी। क्या मामला है, आप जो इंडिया पहुंचे हैं, आपका? मेरी शरीर में डिवाइन पावर है, मतलब कि मैं निराहार जी रहा हूँ विगत 15 महीने से। तो मैं नेपाल में बहुत सारे प्रयास किया, तो मेरे शरीर को भारत के चुनरी वाला बाबा थे, उनकी तरह भारत सरकार डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो आर्मी की संस्था है, उनने किया था तो मेरे की शरीर के ऊपर भी अनुसंधान हो जाए। तो मैंने नेपाल में प्रधानमंत्री वो स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत सारे प्रमाण है मेरे को आपको दिए हैं। तो मेरे शरीर को अनुसंधान करने के लिए मैंने नेपाल सरकार को कहा मैं निराहार हूँ। निराहार होने के बावजूद भी पॉइंट में बोले एक निराहार हूँ, तो निराहार रहने के तो पौधे भी नहीं जी सकते। उसके बाद निराहार होने के बाद मेरी शरीर से पेशाब आती है, दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट वो पेशाब कहाँ से आती है, लगातार 200 से 500 ml 600 ml तक दिन की, उसकी खासियत। उसकी बात तीसरी नंबर पे मैं बहुत ताकतवर हूँ, आम आदमी से ये पावर आ रही है। ये पावर कितने साल से है, इनको रिसर्च करना है। उसके बाद मैंने सारे विश्व से माफ़ी मांगता हूँ, फिर पहले मेरी तरह कोई ना करें, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। तो मैंने शरीर में क्यों लिया, ऐसे ही बोलते हैं। मेरे शरीर में कोई भी जितने भी एंटीबायोटिक हो, जैसे आपको 10 सीटामोल खाने से आदमी चल जाते हैं, तो वैसे आदमी को डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर ना लें। तो मैं ये साइंस को बता रहा हूँ कि 50 गोली 100 गोली, जैसे आपकी सबसे डेंजर, मैं कल पतंजलि भी गए थे, बालकृष्ण महाराज जी से भी मिले थे, तो मैंने बोला ये जैसे पेन किलर होता है, तो हम लोग तो वहाँ ब्रूफिन बोलते हैं, तो ब्रूफिन 15-20 खाएंगे तो आदमी मर जाएंगे। अब मैं 10 लूँ, अभी 1 घंटा के बाद 10 लूँ, 10 लूँ, 10 लूँ, कुछ नहीं होगा। तो मैं बता रहा हूँ कि मेरी शरीर में जो मेरी किडनी है, लीवर है, स्टमच है, पेन है, वो क्यों डैमेज नहीं हुई, मेरी मृत्यु क्यों नहीं हुई, ये कौन सी है, तो सारे विश्व की डॉक्टर को बताना पड़ेगा। आपके हिसाब से क्या ताकत है आपके अंदर ऐसी? क्या वो शक्ति है, वो भैरव का, वो महाकाल की शक्ति है। मैंने शरीर भगवान महाकाल को दिए थे, मेरे फेसबुक पे फोटो और भैरव शक्ति हैं। तो मतलब निराहार रह सकता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ, पेशाब आ रहे हैं, ताकत है, और जितने इनकी मतलब वो उतना गोलियाँ खाने की मतलब क्या है कि वो पॉइजन है। पॉइजन विष कोई नहीं खा सकते दुनिया में, ये पॉइजन कोई खा ही नहीं सकता, मेरा ये दावा है। वो कानून में नहीं है, ये खाने को नहीं मिलता कानून में। तो कम से कम मेडिकल साइंस को मैंने स्वीकार करके अपने सर झुका के वीडियो बना के बीर हॉस्पिटल मेडिकल बोर्ड को दे दिए, नास्ट को दे दिए। वो स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेल जी को मालूम है नेपाल को, अभी यहाँ आके नेपाल के राजदूतावास में जाके भी जानकारी कराई मैंने। वो और राजदूतावास में प्रकाश लामिछाने जी हैं, वो कर्नल साहब, वो भी डीआरडीओ में रिसर्च के लिए पहल कर रहे हैं। नेपाल सरकार ने आपको क्या मदद की है इसमें? काठमांडू नेपाल सरकार ने, मैंने सुना था इनको वो परराष्ट्र मंत्री जी देखें, सरकार बोले तो हम नासा भेज देंगे। तो मैंने चाहा पहले डीआरडीओ कर दो भारत, नासा से कोई नासा ना लौटाएं, वो तो दूसरी दुर्भ की बात है। तो इसको भारत में करने से, ये भारत नेपाल भारतवर्ष की शक्ति है, ये शक्ति है। पीछे विज्ञान बोलेगी, मैं तो अपनी शक्ति बोल रहा हूँ ना, वो तो मानेंगे नहीं, आम आदमी की तरह देख रहा हूँ, इसको प्रमाणित पुष्टि हो। एक बात बताइए कि जब आप इतने शक्तिशाली हैं और नेपाल सरकार आपको क्यों नहीं प्रमोट कर रही है, क्यों नहीं उसको उठा रही है? आपके पास महाकाल की शक्ति है आपके पास। हाँ, मैंने तब तो वो उनकी खासियत जाने। मैंने प्रधानमंत्री की शोकेस सचिव से मिले, आपको मैं फुटेज दिखाऊं तो पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई जी से मिले। आप सरकार को बोल दीजिए मेरे को अनुमति दे, तो अनुमति नहीं दे, अनुमति की भी कोई नहीं। वो भारत के एक चैनल आए थे, इंडिया टीवी 24 पटना से, तो उनने सारे इंटरव्यू लिया था। तो ये जितने पेपर हैं मेरे पास, ये जितने पेपर हैं जो बीर हॉस्पिटल, यही काफ़ी है। अब ये बीर हॉस्पिटल की पेपर ही काफ़ी है अनुसंधान ना होने की। अब मैं जो काठमांडू पे 20 दिन बैठा था, 20 दिन निराहार बैठ के सीसी कैमरा और टीवी की चैनल के अंदर बैठा था 20 दिन, उनकी फुटेज वो टीवी की उसको प्रमाणित करने के लिए माननीय सांसद चालीसे जी के पास है, उनने भी प्रमाणित करने के लिए सारे ऑफिस में भेज दिया। ऐसी घटना घटी नहीं तो क्या करें? मैंने बोला संसद में आवाज़ उठा दो। वो पहले आंध्र बिहार का वैसा ही था, तो मैं और प्रयास करते रहे तो सरकार कब करेगी। आपका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? मैं को टीवी चैनल पर लाना, प्रचार करना, क्या मकसद है आपका? मेरी को विश्व को ऐसे आदमी जी रहे हैं, सारे दुनिया को जानकारी देना है। अब ये सारे विश्व जानेगी कि बिना खाए पिए
और ये आदमी ऐसे क्यों जानेंगे सर, क्या उसको लाभ है आपकी इस शक्ति से? मैं क्या लाभ है कि जैसे आर्मी जंगल में 100 दिन रहता है, बिना खाए पिए कैसे जी सकता है, उसमें रिसर्च होगी। इतने मेडिसिन खा के भी आदमी को कुछ नहीं होता, तो मेडिसिन वाले रिसर्च करेगी। ठीक है, आप इंडिया आए हैं, क्या भारत से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं भारत सरकार, प्रधानमंत्री अभी सरकार से, भारत सरकार से ये उम्मीद रखता हूँ कि मेरी शरीर को जल्द से जल्द, मैंने DRDO की गेट पे एप्लीकेशन दिए हैं, नेपाल के राजदूतावास में भी जाके जानकारी दिए कर्नल जी हैं, तो मेरे शरीर को जल्द से जल्द अनुसंधान कर दें। ये DRDO कब दिया है आपने? ये 10 दिन करीब हो गए। कोई जवाब आया? अभी नहीं आया। नहीं लगता है जवाब आएगा। अब ये तो डिवाइन पावर ही जाने कब आएगी, ये तो निकलना ही दे इसको। कब पता लगा आपको कि आपके पास ये पावर है? ये 4.5 साल हो गए, मैं मीडिया में आए 15 महीने हुए। ये 4.5 साल से आगे की बात है।